सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक त्रिकुट नाम के पर्वत है जहाँ 3 शिखर है। उन 3 शिखरों में सब घुसने की कोशिश करता है। हर प्राणी, हर प्रकार के व्यक्ति सब चाहता है इन 3 त्रिकुट में हम सब बहुत सुख से, आनंद से रहें। और जिस सुख को प्राप्त करने के लिए वो हाथी ने सोचा, भाई जब सब वहीं पर सुख मिल रहा है तो हमें भी वहीं पर रहना है। अब वो बहुत बलशाली था, बहुत प्रभावशाली था, समाज में उनकी बहुत बड़ी प्रतिष्ठा भी थी। लोग उनको आदर सूचक लेकर पुकारते थे। कोई हाथी बोलता भी नहीं था, सब गजेंद्र बोलते थे। गजेंद्र नाम से विभूषित था। जब कहीं निकलता था तो हजारों लोग उनके जय जयकार करने लग जाते थे। ये वर्णन है कि उनकी 50 पत्नियां थी, ढेर सारे संतान भी थे। कभी कभी वो गजेंद्र, वो हाथी अपने मद में स्वयं को भूल जाता था। और जब स्वयं को भूलता था तो कभी अपने बच्चों के संग, अपने कुटुंबों के संग, अपने सगे संबंधियों के संग क्रीड़ा खेल में चले जाते थे, खेल खेलने के लिए। कभी जल से तो कभी बाहर में उन त्रिकुट पर्वत पर घूमने लग जाते थे, कभी कहीं खेलते थे। आज जब उस सरोवर में गया नहाने के लिए, पत्नी भी है, बच्चे भी है, सरोवर के ऊपर त्रिकुट पे सब उनके जय जयकार कर रहे हैं। और उसी क्रम में एक ग्राह ने उनका पांव पकड़ लिया। जब ग्राह पांव पकड़ा तो हाथी ने ध्यान नहीं दिया। यहां तक अगर देखा जाए तो मेरा भी जीवन ग्राह हम सब के पांव पकड़ रखा है, परंतु हम भूल जाते हैं। जैसे उन हाथी ने स्वयं को भूल गया, उन गजेंद्र ने स्वयं को भूल गया कि मेरा कोई पांव भी पकड़ रखा। वो अपने मस्त में एक से दूसरे ऊपर जल छिड़कता था, दूसरे को तीसरे ऊपर नाच रहे थे, झूम रहे थे। उनको मालूम नहीं कि अब मैं जाने वाला हूं। देखा जाए तो यही सब तो मेरा जीवन भी है। हम अपने जीवन को भी उन हाथी की तरह ही तो जीते हैं। हाथी कोई और नहीं है, ये त्रिकुट कोई और नहीं है। इन त्रिकुट पर्वत पर कोई और शिखर नहीं है। उन हाथी की 50 पत्नियां कोई और नहीं है, ढेर सारे संतान कोई और नहीं है। वो अपने मद में मस्त रहकर जल क्रीड़ा कर रहा था, ये कोई और नहीं है, ये भी तो हम ही लोग करते हैं। देखा जाए तो ये संसार एक बड़ी विचित्र है, ये गांव बड़ी विचित्र है, ये घर बहुत विचित्र है, और हम स्वयं विचित्र हैं। क्या विचित्र? तो ये संसार ही, इस संसार रूपी सुंदरता में कोई बहुत सुंदर है तो उनको हम निहारने लग जाते हैं। कुछ हमें बहुत प्रिय लगता है तो उनको देखने लग जाते हैं। कुछ हमारी इच्छा है कि मैं बहुत सुंदर भोजन खाऊं तो उधर ही ध्यान चला जाता है। इस संसार का अंत ही नहीं है। इस सरोवर में मानो, इस त्रिकुट सरोवर में नाना प्रकार के फूल खिले हुए हैं। हर फूल, एक चींटी भी अपने स्तर पर चलता है, और एक फूल भी, कमल फूल खिले हैं, उनकी भी बड़ी सुंदरता है। भ्रमर मंडरा रहे हैं चारों तरफ।
सुंदर दिव्याति दिव्य मंदिर है और मंदिर के सामने ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी हम सामने दर्शन करते हैं और इन सुंदरता की ओर सामने नदी की धारा बह रही है और उसके सामने सुंदर राधा बाग में नाना प्रकार के वृक्ष खिले हुए हैं। बहुत सुंदर लग रहा है। एक पल के लिए ठहर जाता हूँ, लेकिन यदि देखा जाए तो इस शरीर ही त्रिकुट है और इन त्रिकुट में 3 कूट जो मेरे अंदर है वो महाराज कहीं न कहीं हमें विचलित करता है। 3 कूट क्या 4 कूट भी होना चाहिए, 5 कूट भी होना चाहिए, अनेक कंदरा भी होना चाहिए। नहीं, इस शरीर रूपी हाथी कोई और नहीं, हम सब जीवात्मा ही हाथी है और इन जीवात्मा रूपी हम सब जीवात्मा हाथी है। और इन जीवात्मा रूपी हाथी की पत्नी कौन है? तो मन की वृत्ति, मन की इच्छा, मन की सोच, ना जाने कब कहाँ तक चलते रहते हैं, ये मन ही बता दे। क्योंकि ये मन चाहे हमें अधोगति की ओर ले जाए और चाहे ये मन हमें ऊर्ध्वगति की ओर परमात्मा की ओर ले जाए। ये मन, चाहे हम इस मन को संसार में लगा दे और चाहे इस मन को हम मनमोहन के चरणार बिंद में समर्पित कर दें। तो गजेंद्र जीवात्मा जिनके मन की वृत्ति ही बुद्धि रूपी पत्नी है और इच्छाएं ही ढेर सारी संतान है, परंतु उन इच्छा में उनको 3 जो कुट शिखर है वो इतना प्रबल है जहाँ से वो निकलने की कोशिश भी करता है लेकिन निकल नहीं पाता है। हमारे अंदर भी 3 कूट भरा हुआ है। कौन? काम रूपी कूट, क्रोध रूपी कूट और लोभ रूपी कूट। काम जो है भाई इतना प्रबल है, इतना प्रबल है, हर चीज की इच्छा मन में करता रहता है। वृत्तियां परेशान, इच्छा अब उसमें ऐसे इस कंदरा में प्रवेश कर गए जो हमारी इच्छा कहीं परमात्मा के चरणार बिंद में समर्पित हो जाए वहां तक इच्छा नहीं जा रही है। अनेक प्रकार की इच्छाएं, कभी इच्छा होती है किसी शहर में जाकर घूमाओ, बम्बई दिल्ली, कभी इच्छा होती है कश्मीर घूमाओ, कभी इच्छा होती है विदेश घूमकर आ जाऊं, कामना। और महाराज इन कूट में एक प्रबल जो है, जहां भी प्राणी की इच्छा की पूर्ति नहीं होती है, उन इच्छा की पूर्ति होते ही नहीं क्रोध आ जाता है। क्रोध जो उन गजेंद्र ने इन 3 शिखरों में विचरण करता था कि भाई हम इससे बाहर निकले, हम इससे बाहर निकले। हम भी समस्त कार्य करने के बाद सोचते हैं कि भाई अब तो सब कुछ हो गई, सुख सुविधा जब पूर्ण रूप से हो जाएगी तभी हम भगवान की भजन करेंगे। लेकिन हमारी दशा तो उन लोगों की तरह है। बम्बई में कोई रह रहा है और वो व्यक्ति मानो समुद्र को देखने के लिए चले जाए, उनके घर वाले कोई आया गेस्ट, कहा कि आज हमें समुद्र में नहाने की इच्छा है, तो उन व्यक्ति ने कहा कि देखो अगर तेरे को समुद्र में नहाने हैं तो तू चले जाओ समुद्र में नहाने के लिए, मुझे तो काम पर जाना है। और वो व्यक्ति गया समुद्र में नहाने के लिए। प्रातःकाल ही जब समुद्र में गया नहाने के लिए तो समुद्र में देखा तरंग उठ रही है। अब वो सोच रहा है कि भाई क्या करूं, तरंग समाप्त हो जाए तभी नहाऊंगा। लेकिन देखा सुबह से शाम निकल गए, घर वाले सोच रहे हैं कि भाई प्रातःकाल जाने वाले अभी तक लौट कर नहीं आए, कहीं समुद्र में तो डूब तो नहीं गया। वो लोगों से पूछ रहा है भाई हमारे घर से आई थी, वो कहाँ चली गई? कह रही थी मैं समुद्र में नहाने के लिए जा रही हूँ, अभी तक लौट कर आया ही नहीं। भाई हम तो काम पर चले गए थे। एक व्यक्ति ने देखा कि देखो तेरे घर वाले ढूंढ रहे हैं, तो कहाँ अभी तक बैठी हो?
या बैठे हो? उसने कहा मैं तो नहाने के लिए ही यहाँ पर पधारा, लेकिन ये समुद्र के देखो जरा, इनकी जो तरंग चल रही है, एक तरंग जाती है दूसरी तरंग आ जाती है। मैंने विचार किया जब ये तरंग पूर्ण रूप से बंद हो जाए तब ही मैं नहाऊंगा। उसने कहा रे पागल, ये तो भगवान जिस समय कच्छप अवतार धारण किए तो भगवान चैन से, बड़े चैन से सो रहे थे कि महाराज अब हम चैन से ही सोएंगे, अब हमें कोई जगह नहीं पाएगा। ये तो भगवान की सुंदर दिव्याति दिव्य श्वास है, तुम अपना स्नान करते रहो। जिस समय भगवान चैन से सो रहे थे तो कहा गया है, पृष्ठे भ्राम्यद मंद मंदर गिरे गावाग्र कंडोयना निद्रालोकम ठाकृतेर भगवत श्वासा नीलापान्तुव यत् संस्कार कलानुवर्त नवसात् बेला निभे नाम्भसा यातायात मतम धृतम जल निधेर नाद्यापि विश्राम्यति। उसने कहा कि देखो भैया, ये तो भगवान जिस समय कच्छप रूप धारण किए, उस समय जब मंदरगिरी पर्वत को अपने पीठ पर रखकर चैन से समुद्र मंथन चल रहा था, तो उस समय भगवान चैन से सोए, उनकी श्वास ही तरंग है। तुम नहाओ और जाओ, ये तरंग कभी बंद होने वाली नहीं है। तो हमारे अंदर जो ये कुट है, एक कुट कभी जो काम क्रोध लोभ, हम चाहेंगे कि जैसे समुद्र किनारे बैठा व्यक्ति को कहा तुम नहाकर जाओ, तो उसी प्रकार हमारे जिंदगी में भी कामना है, मैं मानता हूँ, इच्छा है, मैं मानता हूँ, लेकिन इन कूट में हम ये सोचेंगे कि हम अभी भगवान के भजन नहीं करेंगे। जब तक हमारे अंदर समस्त सुख सुविधा नहीं हो जाएगी तब तक हम भजन नहीं करेंगे और हम वैष्णव धर्म को स्वीकार नहीं करेंगे, तो मानो हम स्वयं उस कूट में फंस गए।